हरियाणा में बीजेपी ने सत्ता संभालते ही प्रदेश का चौमुखी विकास करना शुरू कर दिया। प्रदेश के विकास के साथ साथ सरकारी नौकरियों में भाई भतीजावाद को खत्म कर योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां देना शुरू किया, जिससे गरीब घरों के युवाओं को भी सरकारी नौकरी मिल गई। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा की राजनीति में बीजेपी ने तीसरी बार सरकार बनाकर इतिहास रचा। हरियाणा बीजेपी के तीसरी बार रिपीट होने का सबसे बड़ा कारण पारदर्शी और बिना पर्ची खर्ची के नौकरियां देना था। इससे पहले की सरकारों पर भाई भतीजावाद और धांधली के मामले सामने आते रहे, लेकिन जब 2014 में बीजेपी सत्ता में आई तो युवाओं को बिना पर्ची खर्ची के नौकरी मिलने का सिलसिला शुरू हुआ। बीते 11 साल में हरियाणा सरकार ने पारदर्शी तरीके से तकरीबन 1 लाख नौकरियां दी। विपक्ष ने सरकार की इस मुहिम पर कई तरीके के आरोप लगाए, लेकिन जनता ने विपक्ष के सभी आरोपों को नकार दिया और बीजेपी को तीसरी बार सत्ता में बैठने का मौका दिया। हरियाणा में पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरी देने के लिए बीजेपी ने सत्ता में आते ही पहली बार कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीईटी को शुरू किया। मेरिट के आधार पर नौकरियां दी जाती हैं। इसके साथ ही ग्रुप सी और डी की नौकरियों के लिए इंटरव्यू नहीं लिए जाते, जो भ्रष्टाचार का एक बड़ा कारण बनता है। ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल हुई है, कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने कोई बिना खर्ची बिना पर्ची वाला ये हमारा जो सिलेक्शन हुआ है, और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रही है। मेरा नाम मुकेश कुमार है। मुझे सरकार में ग्रुप डी की जॉब मिली है। मैं नायब सैनिक सरकार का धन्यवाद करता हूँ। हाँ, बिल्कुल आत्मविश्वास बढ़ेगा जी हमारा, और आगे भी तैयारी करेंगे और अच्छी जॉब मिल सकती है। सर, मेरा नाम स्नेहा शर्मा है, मैं करनाल डिस्ट्रिक्ट से हूँ। नायब सिंह सैनी ने बोला था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम दोबारा से इसका रिजल्ट निकालेंगे फर्दर वैकेंसीज का। तो वो दोबारा से हरियाणा में बीजेपी की गवर्नमेंट बनी और फिर इन्होंने अब जो लिस्ट निकाली है वो 7000 कुछ स्टूडेंट्स की निकाली है, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। हरियाणा में बीजेपी सरकार के शासनकाल में मेहनत करने वाले युवा भी ये जान चुके हैं कि अगर मेहनत करेंगे तो उनको सरकारी नौकरी बड़ी आसानी से मिल जाएगी। मेरिट के आधार पर मिलने वाली नौकरी के लिए पीएम मोदी भी सरकार की पीठ थपथपा चुके हैं। हिसार में एयरपोर्ट के उद्घाटन के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2014 से पहले हरियाणा में सरकारी नौकरियों की क्या हालत थी, ये किसी से छिपा नहीं है। और कांग्रेस की इस बीमारी का इलाज हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार ने बखूबी किया। बिना खर्ची बिना पर्ची के सरकारी नौकरी देने का ट्रैक रिकॉर्ड हरियाणा का अद्भुत है। उन्होंने कहा, ये गर्व की बात है कि उन्हें विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए हरियाणा में ऐसी साथी सरकार मिली है। मुझे खुशी है कि नायब सिंह सैनी जी की सरकार ने कांग्रेस की इस बीमारी का इलाज कर दिया। बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरियां देने का जो ट्रैक रिकॉर्ड हरियाणा का है वो अद्भुत है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, विपक्ष विधानसभा चुनाव में मंच से कहता था कि मेरे खाते में इतनी नौकरियां आएंगी, मुझे विधायक बनाओगे तो आपके बच्चों की सरकारी नौकरी लगवा दूंगा। मुख्यमंत्री ने कहा, जब विपक्ष मंच से बोल रहा था तो ऐसे में गरीब आदमी के बच्चे को सरकारी नौकरी कैसे मिल सकती थी। लेकिन जनता ने विपक्ष के सभी दावों को ना करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनाई, जिससे ना तो अब आप लोगों को चिंता है और ना ही मुझे चिंता है कि गरीब के बच्चे को नौकरी कैसे मिलेगी। 26,000 नौकरियां जो पूर्व की विपक्ष ने जो रोक दी थी कि कोई बच्चा न लगे, और ये बातें मंचों से बोलते थे कि मेरे हिस्से में इतनी नौकरी है दिया। भाई, जब वो मंचा से बोल रहे थे तो गरीब आदमी का कहां लगा था? नहीं लगा था गरीब व्यक्ति का। मुझे खुशी है, ना तो आपको चिंता ना आपके बेटे बेटी को चिंता, बिना पर्ची बिना खर्ची के आज हरियाणा सरकार नौकरी दे रही है। जनता ने विपक्ष के सभी दावों को नकारते हुए बीजेपी पर विश्वास जाहिर किया। उसी का परिणाम है कि हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनी। सीएम ने कहा, प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनते ही 26,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी। कुछ ही दिन पहले 7500 युवाओं को और सरकारी नौकरी दी। अभी 4 रोज पहले 7,500 नौकरियां और बच्चों को हमने नौकरी दी है। अभी 4 रोज पहले, और धीरे धीरे करके इस गति को और बढ़ाया जाएगा। सरकारी नौकरी युवाओं को देने का काम ये हमारी सरकार करेगी।
बीजेपी ने सत्ता में आते ही सरकारी नौकरियों में भाई भतीजा वाद को खत्म करते हुए पारदर्शिता के आधार पर नौकरियां देना शुरू किया, जिससे गरीब घरों के ऐसे युवाओं को भी नौकरी मिली जिन्होंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि सिफारिश और पैसा न होने के कारण उन्हें भी कभी सरकारी नौकरी मिलेगी। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट, भारत 24।